अस्सलाम वालेकुम। ले जी नेक्स्ट वीडियो आ रही है जी क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमने आज कर रहे हैं। वो ये कहते हैं एम लिमिटेड इशू 6012% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 105 on 1st January 2010. The debenture holder had an option to converting within the 1 year debenture into the ordinary share of ₹100 each at 125. कहते हैं जी दो चीज़ें एक तो बताई उसने 100 वाला जो डिबेंचर है वो 105 का सेल किया 1 Jan 2010। और उसके बाद कहते हैं उसके पास ऑप्शन है कि 1 साल के बाद वो उन डिबेंचर्स को शेयर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रहे कि हमने शेयर्स भी पड़े हुए हैं। शेयर्स जब हम इशू करते हैं उसके एंट्रीज हम क्या पास करते हैं, प्रीवियस पहले चैप्टर में हमने की थी, अगर आपको याद हो कि हम प्रमोटर को इशू करते थे, शेयर होल्डर को, डायरेक्टर को और अंडर राइटर को। और उसके बाद फिर हमने डिबेंचर वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, तो उसकी एंट्रीज क्या होती हैं और इसकी क्या होती है, थोड़ा सा डिफरेंस है। कहते हैं आगे चलते हैं। कहते हैं एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर द इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर वाज आउटस्टैंडिंग। होल्डर ऑफ 300 डिबेंचर डिसाइड टू मेक द एडवांटेज ऑफ द ऑप्शन, गिव द जनरल एंट्री एंड शो द बैलेंस ऑफ द कंपनी ऑन 31 दिसंबर 2010। कहते हैं जी साल के लास्ट पे डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट था वो आउटस्टैंडिंग था। अब याद रहे इस क्वेश्चन के ऊपर 1 साल के इंटरेस्ट की बात कर रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन में वो 6 महीनों की बात कर रहा था। और दूसरी बात ये कि कहते हैं जो जिनके पास कुछ ऐसे डिबेंचर होल्डर जिनके पास 300 के करीब डिबेंचर्स हैं, उन्होंने सोचा क्यों ना हम फ़ायदा उठा लें इस ऑप्शन से कि हम अपने डिबेंचर को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट इनटू डिबेंचर ऑर्डनरी शेयर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इसकी जनरल एंट्री हमने पास करनी है और साथ ही इसकी बैलेंस शीट बनानी है। ले जी क्वेश्चन नंबर 10 अपना स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहली एंट्री है जी, आपने जनाब अपने डिबेंचर सेल किए हैं। वंस अगेन 100 वाला डिबेंचर आपने 105 का सेल किया। डेट इसमें लिखते हैं जी 1 1 2010। इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बाद 12% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद याद रहे कि डिबेंचर हमेशा अपनी पार वैल्यू पे होते हैं। इसकी वर्किंग हम करेंगे, हमारे पास 6000 डिबेंचर और पार वैल्यू इसकी 100 है, तो ये बनता है आपका कितना 6 लाख। तो 3 3 4 5 और लेकिन बैंक में तो 6000 ज़रब 105 करेंगे क्योंकि 100 वाला तो आपने सेल किया 105 के हिसाब से, तो स्टूडेंट ये अमाउंट बनती है 6,30,000। इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा जो 30,000 आ रहा है वो कहाँ पे जाएगा, प्रीमियम ऑन डिबेंचर प्रीमियम लिख लें या प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिख लें। मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ, दोनों लिख लें तो दोनों चल जाएगा। डिबेंचर प्रीमियम भी लिख सकते हैं आप। याद रहे कि यहाँ पे प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ये दोनों डिफरेंट होते हैं, कहीं आप लोग इसको मिक्सअप ना कर देना। रिडेम्पशन का मतलब होता है जब वापसी हो रही है तो फिर एक्स्ट्रा पैसे उसको दे रहे हो, और इशू होता है कि जब आप सेल कर रहे हो तो फिर आपको एक्स्ट्रा पैसे इसमें मिल रहे हैं। नरेशन में लिख रहा हूँ, कहते हैं बीइंग द इशू ऑफ 12% डिबेंचर, बीइंग द इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम। ठीक है, और यहाँ एक्स्ट्रा पैसे सबसे पहले अमाउंट लिखते हैं फिर बाकी काम करते हैं। खैर आगे चलते हैं। वो कहता है 31/12/2010 को इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग से मुराद भाई अभी लाइबिलिटी आप पे बन गई, आपने अदाई नहीं की, तो उसकी एंट्री हम करेंगे 31/12/2010 को। ठीक है, 31/12/2010 का वो ये कहते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये तो एंट्री होती है इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में हम जनाब इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लेते थे, यानी बैंक को क्रेडिट करते थे ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आउटस्टैंडिंग के अभी तक भाईजान पैसे कोई नहीं मिले इसके। तो इंटरेस्ट कितना है जी, उस पर 12% है। आप 6 लाख के ऊपर 12% ले तो कितना निकलता है उसका, आप अपनी कैलकुलेशन से इसको करें तो आपकी नियर टू 72,000 के करीब आपकी अमाउंट इसमें आ जाती है। मतलब मैं करके दे देता हूँ आपको, 2 3 4 5 12 6 72 आपका 1000 इसमें आ गया। अब नरेशन यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आउटस्टैंडिंग। ले जी ये हो गया। अब अगली बारी वो ये कहता है
कि होल्डर जो थे जिनके पास 300 थे, उन्होंने एक ऑप्शन यूज़ किया है कि वो डिबेंचर होल्डर जिनके पास 300 डिबेंचर पड़े हुए हैं, वो अपने डिबेंचर को कन्वर्ट कर लेते हैं इस पे, शेयर्स पे। अब कन्वर्ट क्यों करते हैं, उसकी रीज़न डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है कि उनको शेयर्स में फ़ायदा हो रहा हो सकता है उनको डिबेंचर में अच्छा इंटरेस्ट ना मिल रहा हो, तो हो सकता है सिचुएशन पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि ट्रेंड मार्केट में क्या चल रहा है। खैर, हम चलेंगे, इसी डेट को कंटिन्यू करते हैं 31/12/2010 को, साल के आखिर में। अब याद रहे कि डिबेंचर 300 हमारे कम हो रहे हैं और वहाँ से शेयर्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिन शेयर्स पे आप कन्वर्ट कर रहे हैं ना, वो 100 वाला शेयर आपको 125 का मिल रहा है, ये याद रखिएगा। मतलब कि अगर कंपनी आपको शेयर्स में कन्वर्ट करके दे रही है आपके डिबेंचर, तो 100 वाला शेयर जो है वो 125 का फिर आपको दे रही है। मतलब आपको चूना लग रहा है, दोनों साइड से आपको चूना लगा है। एक तो जब कंपनी ने आपको इशू किया तो 100 वाला 105 का दिया था, और दूसरी दफ़ा जब आप कन्वर्ट करने गए तो कंपनी ने आपको ये तो कह दिया, ठीक है जी मैं कर लेती हूँ लेकिन 125 का दूँगी, तो दूसरी दफ़ा चूना आपको यहाँ पे आके लग गया, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे, सबसे पहले अपने डिबेंचर्स को 300 डिबेंचर हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे डिबेंचर अकाउंट 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और जब हम शेयर इशू करते हैं तो हम यहाँ पे करते हैं शेयर कैपिटल को क्रेडिट, चैप्टर नंबर 1 याद रखिएगा, एडवांस अकाउंटिंग। अब 300 डिबेंचर है, ज़रा वैसे पार वैल्यू 100 है, ये बनता है आपका कितने के साथ, 30,000 के साथ, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि नंबर ऑफ़ जो शेयर्स हैं ये आपने कैलकुलेट करने हैं, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने के लिए हम अपनी वर्किंग पे एक छोटी सी वर्किंग कर लेंगे। शेयर कैपिटल के सामने अमाउंट लिखने से पहले, तो स्टूडेंट यहाँ पे याद रहे कि हमारे पास 300 डिबेंचर हैं और एक डिबेंचर की कीमत 100 है, ठीक है। प्लस हम क्या कर रहे हैं, 300 डिबेंचर जो थे वो हमने जनाब कितने के लिए थे उस वक्त, 105 के हिसाब से। मतलब कि आप इसको 300 मल्टीप्लाई बाय 105 भी कर सकते हैं। मैंने सेपरेट इसलिए लिखा कि आपको समझ आ जाए कि 100 का वो डिबेंचर था लेकिन आपको 105 का मिला, ज़्यादा पैसे आपको देने पड़ गए। उसके बदले आप जो शेयर ख़रीदना चाह रहे हैं ना, ये वाले, ये 125 के हिसाब से अब आपको मिल रहे हैं 125। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या निकल आएंगे कि इतने डिबेंचर के अमाउंट की जगह आप कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं वो ख़रीदेंगे या कंपनी इशू करेगी। तो जनाब ये अमाउंट आती है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, ये आता है 31,500, इसको आप डिवाइड करें 125 के ऊपर, सॉरी ज़रा जगह मेरे पास कम है, तो ये आपके पास नंबर ऑफ़ शेयर्स निकलते हैं 252 शेयर्स। ये तो जनाब कंपनी अब इशू करेगी इनके अगेंस्ट, ठीक है। अब एक शेयर की कीमत कितनी होती है जी, शेयर कैपिटल में हमें पता है कि सर शेयर कैपिटल भी हमेशा अपनी पार वैल्यू के साथ क्रेडिट होता है। तो 252 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100 ईच, तो ये बनता है आई थिंक 250, सॉरी 250 नहीं, इसमें बनता है आपका 25,200 के साथ। लेकिन कंपनी ने तो शेयर जनाब आपको 125 के हिसाब से दिए हैं, तो 25 रुपये एक्स्ट्रा जो थे वो शेयर प्रीमियम के साथ क्रेडिट होंगे। शेयर प्रीमियम मतलब कि जो 100 वाला शेयर था वो कंपनी ने 125 के हिसाब से इशू किया, 252 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। ये नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, तो यहाँ पे अमाउंट आपकी कितनी आती है 6300 के साथ। अब फ़र्क देखें, ठीक है, फ़र्क ये है 30,000, ये है 25,200, जमा इसमें ये करें 6,000, तो ये बनता है आपका ये बनता है आपका 6300, 25,000 और 6,000 31,000 होता है, 31,500 बनता है। लेकिन यहाँ पे 1,500 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 30,000 है, तो ये 1,500 आप डाल देंगे कहाँ पे, डिबेंचर प्रीमियम पे, ठीक है जी। अब ये कमी का सामना आपको करना पड़ गया। ले यहाँ पे हम नरेशन लिखें, बीइंग डिबेंचर कन्वर्ट इनटू शेयर्स। ले जी, ये आपकी हो गई। उसके बाद जी आखिरी इसमें एंट्री है जी, आपका जो इंटरेस्ट था उसको आप क्लोज़ करते हैं जी प्रॉफिट एंड लॉस पे। ये वाला जो इंटरेस्ट है मिला तो खैर नहीं, लेकिन इसको क्लोज़ तो ज़रूर करेंगे, लाइबिलिटी तो ख़त्म करनी है ना आपने। 31/12/10 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट शेयर क्रेडिट, ठीक है। कितने के साथ, 72
थाउजेंड के साथ, 72,000 के साथ यहाँ पे आप लिखें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्लोज। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी? नहीं जी, क्वेश्चन तो कंप्लीट नहीं हुआ अभी तो। क्या कहते हैं, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। नहीं जी, पिक्चर बाकी है। आगे अब चलते हैं, थोड़ा सा हम इसको अपने पास ही रखेंगे जनाब। अब हम इसकी बनाएंगे बैलेंस शीट, क्योंकि उसने बैलेंस शीट भी डिमांड की हुई है। बैलेंस शीट हमेशा जनरल एंट्रीज की मदद से बनती है। नहीं जी, मैंने इसका फॉर्मेट पहले ही बना लिया था, क्योंकि टाइम अपना सेव करते हैं, वीडियो बड़ी लॉन्ग हो जाएगी नहीं तो। सबसे पहले जी हम देखते हैं अपनी लाइबिलिटी साइड पे। अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर 2 में ये लाइबिलिटीज़ बनाना सीखी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हम यहाँ पे लिख सकते हैं इशू सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल पे लिख सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आएंगी बैलेंस शीट में 252 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो ये बनता है आपका यहाँ पे 25,200 के साथ। इससे ऊपर ऑथराइज्ड कैपिटल भी आता है, प्रीवियस बैलेंस शीट में बताई थी। लेकिन यहाँ पे टू द पॉइंट चीज़ें हम लिखेंगे। रिज़र्व हम लिखेंगे हमारे पास कौन कौन से मौजूद है। तो भाई रिज़र्व प्रॉफिट एंड लॉस है एक आपके पास, ठीक है। डिबेंचर प्रीमियम है एक आपके पास, डिबेंचर प्रीमियम है और प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। डिबेंचर प्रीमियम कितने के साथ है? ये रिज़र्व आपका 30,000 के साथ। ये क्रेडिट हो रहा है, मतलब कि अमाउंट में ऐड होती है ये चीज़। ये अब एक जगह पे डिबेंचर प्रीमियम डेबिट भी हो रहा है। ये 30,000 में से 1500 हम माइनस करेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं, डिबेंचर प्रीमियम 30,000 माइनस 1500, ये आता है 28,500, ठीक हो गया। ये थे आपके क्या, रिज़र्व। अब डिबेंचर प्रीमियम के बाद शेयर प्रीमियम भी है आपका। याद है आपको ये शेयर प्रीमियम यहाँ पे क्रिएट हुआ था, ये वाला। ये भी आपका क्या होता है, रिज़र्व होता है। ये शेयर प्रीमियम कितने के साथ? 6300 के साथ हुआ था आपका। कोई और रिज़र्व तो नहीं रह गया? ले जी, मेरे ख्याल के मुताबिक शेयर प्रीमियम भी लिख लिया, और अपना प्रॉफिट एंड लॉस ये भी रिज़र्व होता है, लेकिन ये डेबिट हो रहा है, ठीक है। और ये डेफिट कॉस्ट होती है। डेफिट कॉस्ट से मुराद ये कि ऐसी कॉस्ट जो सिर्फ अभी ट्रांजैक्शंस में शो होती है, एक्चुअल में वो अकर्ड नहीं हुई होती, तो इसको हम एसेट साइड पे लिखेंगे। खैर, लाइबिलिटी और देख लेते हैं जी। लॉन्ग टर्म डेट्स की शक्ल में हमारे पास यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट्स की शक्ल पे डिबेंचर्स हैं 12%। तो डिबेंचर्स कितने के साथ हैं भाई? डिबेंचर ऊपर से देखते हैं, सबसे पहले 6 लाख के थे डिबेंचर आपके पास, फिर नीचे आए डिबेंचर 30,000 के साथ डेबिट हुए, तो पीछे कितना रह गया? 5,70,000। फिर नीचे आए जी डिबेंचर कोई है नहीं है, यहाँ पे हम लिखेंगे जी 5,70,000 के साथ आपके डिबेंचर्स आ गए। उसके बाद लास्ट वन इज़ द करंट लाइबिलिटी में कुछ दिया हुआ CL, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ जी, ज़रा आप पूरा लिखिएगा इसमें। करंट लाइबिलिटीज़ भाई ये आपकी लाइबिलिटीज़, सॉरी ये आपकी लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सारी की सारी हमारी क्या होती हैं? आउटस्टैंडिंग हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, एंड प्रीपेड जो है आपके एसेट्स होते हैं। तो इसे आप लिखेंगे जी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितने के साथ है जी? आपकी आउटस्टैंडिंग 72,000। मेरे ख्याल के मुताबिक करंट लाइबिलिटीज़ ख़त्म हो गई हैं। अब एसेट साइड पे लिखते हैं। अगर तो आपको कोई डेफर्ड कॉस्ट हो तो ज़रूर लिखें जी। हमारे पास डेफर्ड कॉस्ट ज़रूर है, किसकी शक्ल में? प्रॉफिट एंड लॉस की शक्ल में, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस कितने के साथ था जी? वो डेफर्ड कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस 72,000 के साथ, जहाँ पे आपने आउटस्टैंडिंग को क्लोज़ किया था 72,000। सॉरी, आउटस्टैंडिंग को नहीं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को आपने क्लोज़ किया था, ये 72,000 है। उसके बाद और कोई है डेफर्ड कॉस्ट से? कोई भी नहीं। अब अपने करंट एसेट्स की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहले आ रहा है जी कैश एट बैंक, ठीक है जी। कैश एट बैंक कितने के साथ? 6,30,000 के साथ। ले जी, अब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारा ये आएगा इस साइड पे आपका 7,02,000। इसको टोटल करें तो सेम आएगा 7,02,000, 2,500, 28,500, 6300। इसके बाद 500, हाँ जी। ले जी, ये हमारा बैलेंस शीट आपकी इसमें इक्वल आ गई है। आज का हमारा ये क्वेश्चन था, और हमारे इसमें
दो चीज़ें आई, एक तो हमने डिबेंचर्स को देखा, दूसरा हमने जनाब इसमें डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करके फिर उसकी बैलेंस शीट भी बनाई। ये जो मैंने एक्स्ट्रा वर्किंग करवाई है, आप कोशिश करना कि वर्किंग नोट यहाँ पे अलहदा से लिख के वहाँ पे लिख लेना, ठीक है जी। लें जी, ये था जी आज का आपका क्वेश्चन। इसमें से कोई अगर बात आपकी पूछने वाली हो तो मुझसे आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में जवाब दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।